नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं दिव्यांशु आपके साथ। स्वागत है आप सभी का रात के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को एक दिवसीय प्रवास पर बिहार आ रहे हैं। गृह मंत्री दरभंगा के झंझारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां वह एक आम सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में सत्ता बदलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह 12 महीनों के अंदर छठी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में उनके दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। 2.99 अरब की लागत से गोपालगंज और मुंगेर में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। वहीं छपरा मेडिकल कॉलेज उपकरणों के लिए 73 करोड़ की मंजूरी मिली है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन खरीदने के लिए 1.51 अरब की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट एक अन्य अहम फैसले में सभी नगर निकाय में जीविका समूह बनाए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास और जीविकोपार्जन योजना का क्रियान्वयन होगा। बिहार सरकार का अवकाश कैलेंडर 2024 की मंजूरी दी गई है। वर्ष 2024 के लिए बिहार सरकार के ऑफिस में छुट्टी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बिहार राज्य के अवकाश की घोषणा की गई है। बिहार सरकार के कैलेंडर 2024 में कुल 56 दिन छुट्टी होगी। कुल छुट्टी में से 6 छुट्टियां बर्बाद होगी। रविवार की वजह से यह छुट्टी की नुकसान है। कैलेंडर 2024 में बिहार राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों के तहत 15 दिन, ऐच्छिक छुट्टी कुल 20 दिन और एनआईए के तहत कुल 21 दिन छुट्टी होगी। राजभवन और शिक्षा विभाग में हुई तनातनी के बीच राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी भी तरह का टकराव होने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को आड़े हाथों लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पीयू में शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर सवाल उठाने को लेकर शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विभाग जब कुलाधिपति की सहायता पर ऐसे सवाल उठा सकता है, वह कुलपति और शिक्षकों का क्या सम्मान करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कोई विवाद नहीं है। उन्होंने राजभवन से किसी तरह के टकराव से भी इनकार किया। आगामी 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में G20 रात्रि भोज के लिए दिए जा रहे आमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और जदयू के बाद आरजेडी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर कर दिया है। पार्टी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है कि कहां नाम बदलेंगे। हमें इंडियन होने पर गर्व है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे नारा में तो दोनों है। इंडिया गठबंधन का टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने G20 सम्मेलन के अवसर पर आयोजित रात्रि भोज के लिए अंग्रेजी में लिखे आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने के विरोध पर कहा कि यह भी सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के विरोध की गहरी राजनीति का हिस्सा है। यह देश सदियों से भारत है, जबकि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अगस्त महीने में बीएड बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि बीएड नहीं, सिर्फ डीएलएड डिग्री धारी ही प्राथमिक शिक्षकों यानी बेसिक के लिए योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अब बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी लागू किया जाएगा, यानी एससी का फैसला बीपीएससी शिक्षक भर्ती में मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को 11/8/23 के आदेश, जिसमें कहा गया है कि पीआरटी में बीएड नॉट एलिजिबल को मानने को कहा है। मतलब अब साफ है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पीआरटी यानी प्राथमिक यानी बेसिक के लिए बीएड योग्यताधारी अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इससे डीएलएड वाले उम्मीदवारों को फायदा होगा। खबर झारखंड से है, जहां डुमरी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। 64.84% वोटिंग हुई। 2,98,629 वोटरों ने 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों की चिंता करते हुए कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू कर लाभ पहुंचाया है।
जबकि झारखंड की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला करने वालों को बचाने में लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये बातें संकल्प यात्रा के दौरान हजारीबाग में कही। बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय मैदान में आयोजित जनसभा में बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बिहार की राजधानी पटना में पिछले 5 दिनों से चल रही ऑटो हड़ताल खत्म हो गई है। बुधवार से पटना की सड़कों पर पहले की तरह ऑटो दौड़ने लगेगी। ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने ऑटो हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगें अभी नहीं मानी गई है, लेकिन आम लोगों की परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने यह फैसला लिया है। अब खबर खेल के मैदान से। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में एशिया कप 2023 के छठे और अहम मुकाबले में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 292 रनों का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 291 रन बनाए। कुशल मेंडिस ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 84 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 92 रनों की पारी खेली। पथुम निसांका ने 41, चरित असलंका ने 36, दिमुथ करुणारत्ने ने 32 और महेश तिक्साना ने 28 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान के लिए गुलबदीन नायाब ने 4 और राशिद खान ने 2 विकेट लिए। श्रीलंका और अफगानिस्तान की नज़र सुपर 4 में एंट्री करने पर है। ग्रुप बी से बांग्लादेश पहले ही अगले चरण में पहुंच चुका है और अब सिर्फ एक स्लॉट खाली है। वहीं ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत ने सुपर 4 में क्वालिफाई किया है। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार के कई जिलों में अभी मानसून का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य भर में 10 सितंबर तक बारिश संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान अलग अलग जिलों में ठनका और मेघ गर्जन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज राजधानी पटना समेत दक्षिण एवं पूर्वी बिहार के जिलों में कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका है। पटना में आज बूंदाबांदी हुई। वहीं झारखंड में भी कुछ भागों में अगले 2 दिनों तक मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।